थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। गुड मॉर्निंग हस्बैंड। इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 11 नवंबर 2020 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य में सब्जियों और फूलों के लिए एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है? तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इंडो डच, डच जानते हो, डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। तो ये केरल के वांडयान में खोला गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्या ये पहला है? तो नहीं, ये दूसरा है, ठीक है। और इससे पहले कब खोला गया था? तो 2017 में खोला गया था महाराष्ट्र के बारमली में, ठीक है। बारमली में ही इसी तरीके का एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया था। अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल से हम काफ़ी चीज़ें जानते हैं, इंडेक्स के रूप में जानते हैं कि केरल जो है आपका, वो आपका एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स और साथ ही साथ आपका लिटरेरी इंडेक्स में टॉप पर है। गवर्नमेंट केरल आपका पहला ऐसा राज्य बना जिसने कि पहला जितने भी पब्लिक स्कूल हैं आपके, यानी जितने भी आपके सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे डिजिटली रूप से 100% प्रोवाइड कराया, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? ये आपका डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अमूल के साथ मिलकर समझौता किया है? तो आपको लगेगा कि डेयरी फार्मिंग है तो राजस्थान के साथ मिलकर किया होगा, क्योंकि अमूल जो है वो कहाँ की कंपनी है? राजस्थान में है। तो लेकिन इसका उत्तर क्या है? आपका आंध्र प्रदेश है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? ये है आपका वर्जिंग हाइपरलूप ने सुपर हाई स्पीड लेविएटिंग वार्ड सिस्टम को दुनिया की पहली यात्रा सर्विस को पूरा किया, ठीक है। सर्विस को इसने पूरा किया। तो ये आपकी जो वर्जिन हाइपरलूप ग्रुप है इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है सुल्तान अहमद बिन सुलमे, आपको नाम याद रखना है। और ये कहाँ पर किया गया? तो ये यूएसए के लॉस वेगस के नवादा में किया गया, ठीक। और इसमें जो दो पहले व्यक्ति बैठे, यानी एक तो मेल हैं आपके, उनका नाम क्या है? जॉस गैलगे, और एक फीमेल है, उनका नाम क्या है? सारा लीचे। तो आपको सिर्फ सारा याद रखिएगा और यहाँ से जोस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, वो क्या है? किस संस्था द्वारा जारी हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य गंगा नदी में 49% हिस्से में उच्च जैव विविधता पाई गई है? तो कौन सी ऐसी संस्था है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की गई? तो ये भारतीय वन्यजीव संस्था है, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की गई। और उसमें बताया गया कि जो हमारी मुख्य गंगा है उसमें 49% क्या मिला हमें? बायोडाइवर्सिटी देखने को मिला, ठीक है। ये अच्छा संकेत माना जाता है कि इससे मालूम चलता है कि हमारी जो गंगा है वो कितनी स्वच्छ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया है? वाराणसी में किया है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और वाराणसी कहाँ है? यूपी में है। तो यहाँ पे वाराणसी से आसपास जितने भी जिले लगे हुए हैं, जितने भी ब्लॉक लगे हुए हैं, उन सब पे काम किया जाएगा। साथ ही साथ वाराणसी से लगा आपका क्या है? सारनाथ है। सारनाथ में जो लाइटिंग सिस्टम है वहाँ मतलब वहाँ पे बुद्ध जी क्या अपना पहला क्या किए थे? अपना स्पीच दिए थे, अपने ज्ञान बात किए थे। और कितने लोग थे? 4 व्यक्ति थे वहाँ पे। और इस स्पीच को या फिर इनकी बातों को, ये वो सारनाथ क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें किसकी आवाज़ रहेगी? तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ रहेगी। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। यूपी से तो बहुत कुछ है, जैसे यूपी आपका किस में टॉप पर है, आपका मनरेगा में सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला कौन है, वो आपका यूपी ही है। साथ ही साथ यूपी जो है वो पहला ऐसा राज्य बना जिसने कि ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या खोला है, यूनिवर्सिटी खोला। साथ ही साथ नवोदय मेट्रो स्टेशन है, वहाँ भी ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल अलग एक वार्ड बना दिया गया कि वहाँ पे सिर्फ ट्रांसजेंडर ही वर्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है, किस देश के समुद्री तट पर फंसी 100 से ज़्यादा व्हेल मछलियों को बचा लिया गया। तो ये कहाँ पे ऐसा काम किया गया, ये श्रीलंका में किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि अभी हमने सितंबर या अगस्त के महीने में हमने देखा था कि एक जो आपकी पायलट वेल होती हैं, ठीक है, ये पायलट वेल मछली जो आपके क्या बोलते हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का एक अपना द्वीप है, क्या नाम है, तस्मानिया में। वहाँ पे क्या किया गया, तो बहुत सारी जो 300 वेल्स थी वहाँ पे ये मरी पाई गई थी। ठीक है, इसी तरह हमने नामिबिया में भी देखा था, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो नामिबिया कंट्री है वहाँ पे भी इस तरीके से हमने सील मछली जो होती है, ठीक है, सील मछली, उसे भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे मरी पाई गई। तो उसी तरीके से अब श्रीलंका में भी इस तरीके से 100 से ज़्यादा मछलियाँ क्या हैं, फंस गई थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। अगर इस तरीके का कोई अच्छा इनिशिएटिव होता है तो हमारे एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और श्रीलंका और आपके इंडिया के बीच में जो जल संधि है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पाल्क जल स्ट्रेट। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या नाम है, पाल्क, इसको पाक पढ़ते हैं, पाक जल स्ट्रेट ये है। और इसकी लोकेशन अगर पूछी जाएगी तो कहाँ पे, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है आपके, किस राज्य ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है। क्योंकि दीपावली आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो स्वीट्स और जो भी और भी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, मिलावट का काम करती हैं। तो इसको रोकने के लिए एमपी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। तो अगर एमपी से पूछा जाए तो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, रीवा को याद रखना है। ठीक है, किसे, रीवा को। रीवा क्या है, रीवा एमपी का ही एक जिला है जहाँ पे पहला क्या लगाया गया था, सोलर पार्क लगाया गया था। ठीक है, सोलर पार्क लगाया गया। और ये जो सोलर पार्क है वो जो जो एरिया है, अकॉर्डिंग टू एरिया को एक सबसे बड़ा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, पेरिस स्मार्ट 2020 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है रशिया के टेनिस प्लेयर हैं, उनका नाम क्या है, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, मेदवेदेव ने इसे जीता है। ये वर्ल्ड लर्नर फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, जो विडोडो, जानते हैं ये कौन, जो विडोडो द्वारा घोषित 12 सदस्यीय कोविड-19 टास्क फोर्स का मुख्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि एक तो ये पूछ सकता है कि जैसे ही हमारे जो जॉन विडोडो कौन है, ये 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ, यूएसए के। ठीक है, किसको डिफीट और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जैसे ही शपथ ग्रहण की उसके बाद इन्होंने कोविड-19 से जुड़े 12 सदस्य की एक टास्क फोर्स बनाई, जिसका जो मुखिया यानी हेड जो है वो कौन है, विवेक मूर्ति जी है। ये एक इंडियन है, सर्जन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी ये कहाँ का सिटीजनशिप ले चुके हैं, ये अमेरिका का सिटीजनशिप ले चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो इम्पोर्टेंट है, हॉट एयर बैलून फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका उत्तराखंड में किया जाता है। अगर उत्तराखंड से हम पॉइंट देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट आप अगर जानोगे कि तो पहला जो लाइकेन पार्क होता है, ठीक है, लाइकेन पार्क कहाँ पर है, वो आपका है उत्तराखंड में ही लगाया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहीं पे पहला स्नो लेपर्ड जो है, स्नो लेपर्ड सेंटर भी कहाँ पर लगाया गया है,
वो भी आपका उत्तराखंड में लगाया गया है। और उत्तराखंड में एक होप पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।